आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में पूछा गया है कि यहाँ पे दर्शाइए कि किसी ठोस आयताकार शीट का क्षेत्र प्रसार गुणांक अर्थात क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का मान डेल ए अपॉन ए बटे डेल टी, यहाँ पे इसके रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा का 2 गुना होता है। तो इसके लिए मान लीजिए हम इस प्रकार से एक जो है आयताकार शीट लेते हैं, ठीक है, जिसकी लंबाई को हम इस प्रकार से एल से प्रदर्शित करते हैं। की लंबाई हमें इस प्रकार से एल के रूप में प्राप्त हो जाती है, इसकी चौड़ाई को हम इस प्रकार से बी के रूप में दर्शाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसकी लंबाई चौड़ाई हमें प्राप्त हो जाती है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा ए हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई अर्थात एल गुणित बी के रूप में प्राप्त हो जाता है। अब इसके तापमान को हम बढ़ाते हैं, मान लीजिए ताप में परिवर्तन हम डेल टी करते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, तो इसके क्या होगा, लंबाई में भी परिवर्तन होगा। तो अब मान लीजिए इसकी लंबाई हम कह सकते हैं इस प्रकार से कि लंबाई में जो परिवर्तन है डेल एल का परिवर्तन होता है यहाँ पे, ठीक है। तो कुल लंबाई क्या हो जाएगी, एल धन डेल एल के बराबर। तो कुल लंबाई को मान लीजिए हम इस प्रकार से एल डैश से प्रदर्शित करते हैं, लंबाई में जो वृद्धि हुई तो हो जाएगी एल धन डेल एल के बराबर। उसी प्रकार यहाँ पे लंबाई में परिवर्तन हुआ है तो यहाँ पे चौड़ाई में भी परिवर्तन होगा। तो मान लीजिए जो चौड़ाई पहले बी थी, अब इसकी चौड़ाई में कितने का परिवर्तन होता है, इस प्रकार से जो हमें प्राप्त हो जाता है, मान लीजिए डेल बी का जो है चौड़ाई में परिवर्तन होता है। तो जो नई चौड़ाई हमें बी डैश के रूप में प्राप्त हो जाती है, जो पहले बी थी धन डेल बी के बराबर, इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो है रेखीय प्रसार गुणांक हमें अल्फा दिया गया है, तो इसकी सहायता से हमें क्या सूत्र प्राप्त हो जाता है, एल डैश बराबर, हमें पता है रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा बराबर क्या होता है, जो यहाँ पे लंबाई में जो वृद्धि होती है, ठीक है, एकांक लंबाई में वृद्धि समय के साथ इसके इस प्रकार से हमें सूत्र प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से हम डेल एल का मान क्या लिख सकते हैं, देख सकते हैं हम इसे लिख सकते हैं इस प्रकार से एल अल्फा डेल टी के बराबर। एल जो है वास्तविक लंबाई थी, ठीक है, अल्फा यहाँ पे रेखीय प्रसार गुणांक को दर्शाता है, डेल टी यहाँ पे ताप में परिवर्तन को दर्शाता है। उसी प्रकार यहाँ पे जो चौड़ाई में वृद्धि हुई थी डेल बी क्या प्राप्त हो जाएगा, बी धन ये प्राप्त हो जाएगा बी अल्फा डेल टी के रूप में, ठीक है, इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे अब जो है हमें नई क्षेत्रफल जो प्राप्त हो जाएगा, इसके लिए सूत्र मान लीजिए क्षेत्रफल में वृद्धि तो यदि ए डैश के रूप में प्राप्त होती है तो क्या हो जाएगी, यह जो है नई लंबाई एल डैश तथा नई चौड़ाई बी डैश का यह जो है गुणनफल प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से अब यहाँ पे मान रखेंगे तो जो नया क्षेत्रफल है ए डैश हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे मान रखेंगे तो एल धन एल अल्फा डेल टी गुणित बी धन बी अल्फा डेल टी, ठीक है, इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से हम जो है एल वह निष्ठ लेंगे तो एल गुणित एक धन अल्फा डेल टी गुणित बी एक धन अल्फा डेल टी, इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ से ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, एल गुणित बी एक धन अल्फा डेल टी पूरे का वर्ग, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए हम जैसे बताया था एल गुणित बी किसके बराबर होते हैं, जो इसकी वास्तविक यहाँ पे क्षेत्रफल है इसके बराबर हुए। तो ए डैश बराबर क्या होगा, ए गुणित यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, ए धन बी पूरे का वर्ग अर्थात ये हो जाएगा ए का वर्ग धन ये प्राप्त हो जाएगा बी का वर्ग, बी की इस प्रकार से अल्फा का वर्ग डेल टी का वर्ग धन 2 अल्फा डेल टी, ठीक है, 2 ए बी होता है, इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अल्फा का मान होता है यह जो है क्या होता है, 1 से बहुत कम होता है, ठीक है। तो इसका जो वर्ग है, ठीक है, जिसे हमने अल्फा वर्ग से प्रदर्शित किया है, तो अल्फा वर्ग का मान जो है और बहुत कम हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से देख सकते हैं इसका गुना हम डेल टी से करते हैं तो डेल टी का मान भी जो है कम है, ठीक है, ताप में परिवर्तन बहुत कम है, तो डेल टी का वर्ग यह भी बहुत कम हो जाएगा। तो हम इसको जो है नगण्य करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से जहाँ पे अल्फा का वर्ग डेल टी का वर्ग है इसको हम जो है इस प्रकार से नगण्य के रूप में लेंगे, ठीक है। इसका मान यदि हम 0 रखते हैं तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इसमें ए डैश बराबर प्राप्त होगा ए एक धन 2 अल्फा डेल टी के रूप में, ठीक है, यह जिसको नगण्य लेंगे। तो यहाँ से ए डैश बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, ए धन 2 ए अल्फा डेल टी के रूप में, इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे हम जो क्षेत्रफल में जो परिवर्तन हुआ है डेल ए हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं अब नया क्षेत्रफल ए डैश है, पहले जो क्षेत्रफल था ए था, ठीक है, इन दोनों का अंतर करेंगे तो हमें क्षेत्रफल में परिवर्तन प्राप्त हो जाएगा। तो डेल ए जो क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है ए डैश का मान रखेंगे तो ए धन 2 ए अल्फा डेल टी ऋण ए, तो ए आपस में कट जाएंगे तो डेल ए बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, जैसे 2 ए
अल्फा डेल टी के बराबर। अब हमें प्रश्नानुसार क्या दिया गया देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है जो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को हम जो है बीटा से दर्शाता है, जिसका मान हमें इस प्रकार से दिया गया है। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार से, जो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होता है इसे बीटा से दर्शाते हैं, ये दिया गया हमें डेल ए बटे ए डेल टी के रूप में। अब यहाँ पे डेल ए का मान रखेंगे जो हमने प्राप्त किया है, ठीक है। तो 2a अल्फा डेल टी बटे ए गुणित डेल टी, तो ए गुणित डेल टी यहाँ से कट जाएगा, तो बीटा बराबर हमें क्या प्राप्त होगा 2 गुणित अल्फा। तो यही है इस प्रश्न में जो है सिद्ध करना था कि जो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होता है यह जो है रेखीय प्रसार गुणांक का 2 गुना होता है। तो इस प्रकार से हमें जो है प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे देख भी सकते हैं हमें जो प्रश्न पूछा गया था कि रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा जो होता है वह जो है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक जो इस प्रकार से प्राप्त होता है इसका 2 गुना होता है। तो ये हमें सिद्ध करना था, हम इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।